हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फीलिंग वेल and feeling fantastic. Today I brought for you, as you can see here, idiom and phrases. Okay, so along with example we will learn together, we will understand together. So let's begin without any further delay. And these idiom and phrases are very interesting. You can utilize it in your daily conversation, and also you can take help from this, because such kind of questions are asked frequently in exam related to English. So keeping it in mind, you have to learn, you have to make a note if it is required. So let's begin. Well, the very first phrase you can see here, a bull in the china shop. What does it mean, a bull in the china shop? एक अकुशल व्यक्ति, एन अनस्किल्ड पर्सन. आप देखिए इसका कलोकेशन, देखिए कैसे ड्राइव गया, इसका सेंस देखिए. अबुल इन द चाइना शॉप. चाइना शॉप इज़ फुल ऑफ सॉफ्टवेयर्स. जो चाइना शॉप होती है इसमें क्या है, गिलास, शीशे की जो है शॉप रहती है, उसमें गिलास वगैरह बिकता है, या फिर कह सकते हो मतलब बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ें बिकती हैं जो टूट जाती हैं आसानी से. ठीक है, तो अगर उसमें बुल, एक सांड जिसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो घुस जाए या इंटर कर जाए तो व्हाट विल हैपन, द बुल विल क्रिएट न्यूसेंस, विल क्रिएट रैम्पेज, तोड़ फोड़ करेगा ना. तो उसी सेंस से ये ड्राइव हुआ है, अ बुल इन द चाइना शॉप. तो एक ऐसा व्यक्ति, जैसा कि आपने देखा, हम लोग बोलते हैं ना अक्सर, बैल हो क्या यार, है ना, कहते हैं ना कि बैल है इसका एकदम. तो लाइक दिस वी टॉक. ओके, कि जो व्यक्ति जो चीज़ों को गिरा पड़ा देता है, या बर्तन वगैरह है गिरा, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाता चीज़ें, मतलब उससे हो नहीं पाती हैं, मतलब ही इज़ नॉट प्रेजेंट, शी इज़ नॉट प्रेजेंट मेंटली फिजिकली, एंड ऑलवेज ड्रॉप अटेंशंस एंड डज थिंग्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम. ओके, तो उन्हीं के लिए आता है अबुल इन द चाइना शॉप. ठीक है, एक अकुशल व्यक्ति. लाइक यू कैन यूज़ एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड दैट his wife is like a bull in the china shop. She always messes up the problem, she always drops the utensils in the kitchen. Okay, so this is how you can use. See the next, dog eat dog. डॉग इट डॉग. देखिए फ्रेंड्स, इडियम और फ्रेज़ को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इसको पैराफ्रेज के पहले मीनिंग और उसके जो सेंस जो है, जो विद इन अंडरस्टूड रहता है, उसको अगर आप ड्राइव कर ले जाएंगे, समझ करके आप इसको लर्न करेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और अगर आप इसकी जो है लिटरल मीनिंग ऐसे ही ट्रांसलेट कर देते हैं तो इट विल बी बियॉन्ड परसेप्शन, ये समझ के बाहर रहेगा, क्योंकि इसकी जो मीनिंग होती है बहुत ही अंडरस्टूड रहती है, विद इन इजोटेरिक जिसको कहते हैं. ठीक है, तो आप इसको डीपली समझिए, सेंस को समझिए, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं. डॉग इट डॉग. ओके, इसकी मीनिंग क्या होती है, विशेषली कंपेरेटिव, यानी बहुत बड़ी या कड़ी प्रतिस्पर्धा मुकाबला. जैसे कि आज एजुकेशनल फील्ड में आप देख रहे हैं कि देर इज़ वन सीट एंड देर फॉर वन सीट देर आर मिलियंस ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल. एक सीट, जैसे नहीं कहते एक अनार 100 बीमार. तो इतनी ज़्यादा भीड़ हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में आपको जो है भीड़ नज़र आएगी. ठीक है, तो ये देखिए कोलोकेशन कैसे ड्राइव हुआ, डॉग इट डॉग. आपने डॉग की फाइट देखी होगी, जब किसी एरिए में जो है, एक एरिया में कुत्ते वगैरह डॉग्स रहते हैं, अगर किसी दूसरे एरिया का, किसी क्षेत्र का एक कुत्ता आ जाता है तो उसको खदेड़ना शुरू कर देते हैं. इतना भयंकर जो फाइट होती है, यू कैन इमेजिन, यू मस्ट हैव सीन इट, देखा होगा आपने. तो देखिए इस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, यानी पीपल आर रनिंग हियर एंड देयर टू गेट वन सीट, टू गेट समथिंग. तो इसी तरीके से जो है इसका कोलोकेशन ड्राइव हुआ, डॉग ईट डॉग. तो कड़ी प्रतिस्पर्धा, आप इसको एग्जाम्पल में यूज़ कर लीजिए. इन दिस competitive वर्ड, इन दिस डॉग ईट डॉग competition, पीपल टेक वट एवर इट टेक्स, पीपल डू वट एवर इट टेक्स. यानी हर कोई जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है इस कड़े मुकाबले में, या फिर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड. सी नेक्स्ट, टेक द बुल बाई हॉर्न्स. अब इसको समझिए, टेक द बुल बाई हॉर्न्स, टू फेस डेंजर करेजियसली, यानी किसी मुसीबत को, कठिनाई को बहुत ही वीरता के साथ, बहादुरी के साथ जो उसको फेस करना. ठीक है, अब देखिए अगर आप किसी बुल को, किसी सांड को कह सकते हो, जो कि बहुत डेंजरस रहता है बिकॉज ऑफ इट्स शार्प हॉर्न्स, इसकी जो सींगें रहती हैं, अगर आप उसको पकड़ते हो तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा, ये काउंटर एक्ट करेगा. इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी रिस्की.
जैसे कि आपने देखा हुआ गेम स्पेन में होता है जिसे कहते हैं मेटाडर, जो उससे लड़ते हैं सांड से। तो उनका एक ट्रेडिशन है, रिलीजियसली वो बिलीव करते हैं कि अगर कोई सांड से लड़ते हुए मर जाता है बुल से, तो उसको जो है पैराडाइज या हेवन में एंट्री मिलती है, ठीक है। तो आपने ये गेम देखा होगा टीवी वगैरह पे कि एक रेड क्लॉथ जो है उसको शो करते हैं, क्योंकि रेड क्लॉथ क्या है, ये इससे ये इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं लाल कपड़ा देख करके, और वो भड़क करके जो है अटैक करते हैं। तो ऐसा वो खेल है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह भी, पढ़ा होगा। तो देखिए इसी तरीके से इसका जो कोलोकेशन ड्राइव हुआ, टेक द बुल बाई हॉर्न्स, यानी वीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करना। तो वी मस्ट टेक द बुल बाई हॉर्न्स नो मैटर विच सिचुएशन वी आर थ्रोन इनटू। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। आगे देखिए, रेड रैग टू ए बुल। रेड रैग, रैग माने यहाँ होता है चीथड़ा, या कहते हैं पीस ऑफ क्लॉथ, कोई कपड़े का जो है टुकड़ा होता है, उसको रैग कहते हैं। तो अगर आप एक रैग, एक लाल कपड़ा जो है किसी बुल को दिखाते हो, तो क्या होगा, वो जो है भड़क जाएगा, ठीक है, वो अटैक करना शुरू कर देगा। तो दिस इज़ हाउ दिस सेंस इज़ ड्राइव्ड है टू प्रोवोक ए वायलेंट रिएक्शन, यानी गुस्सा दिलाना या भड़काना, ठीक है। लाइक यू कैन से दैट वेन एवर योर वाइफ इज़ वेरी एंग्री and you are doing something joking, something kidding, so what will happen? She will counteract, she will yell at you. तो it will be like showing red rag to a bull. तो अगर आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसके बाद आप चिढ़ाओगे, तो ऐसे ही है जैसे एक बुल को जो है लाल कपड़ा दिखाना है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक माने आप जानते हैं मुर्गा वगैरह हो गया, और बुल माने तो आप पढ़ ही रहे हो अभी। तो फॉल्स स्टोरी के लिए आता है, यानी डिवाइज्ड, फैब्रिकेटेड और यू कैन से फैबुलस, नॉन फिक्शनल स्टोरी, यानी घड़ी हुई कहानी जिसको कहते हैं, मनगढ़ंत। तो स्टोरी दैट मे बी ट्रू और नो मे नॉट बी, बट इट हैज़ समथिंग इनसाइड एज ए मोटिवेशन। तो कोई भी मनगढ़ंत कहानी के लिए आता है तो के लिए यूज़ होता है वर्ड ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है ना। लाइक यू कैन से माई फ्रेंड टोल्ड मी ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, ब्लैक शीप, व्हाट डज इट मीन ब्लैक शीप? डिसग्रेसफुल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए अपमान का कारण हो, यानी एनी बॉय, एनी पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग दैट सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट, अनपार्लियामेंट्री एक्ट, दैट इज़ वाई ही हैज़ ब्रॉट इग्नोमिनी टू द सोसाइटी, टू द फैमिली। तो कोई ऐसा घिनौना काम करना या कुछ ऐसा काम करना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जिसको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे, फिर वो क्या है, वो आपके परिवार में जो है एक डिसग्रेस का रीज़न बनती है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्लैक शिप कहते हैं। ओके, लाइक यू कैन से माई फ्रेंड हु वाज वेरी इंटेलिजेंट बट ही डज समथिंग रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज टैग टू बी ब्लैक शिप। तो उसको जो है ब्लैक शिप कहा जाने लगा, कुछ गलत काम किया उसने। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इन योर सेंटेंस टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसके जो है सेंस को देखिए, समझिए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, देखिए अगर आप एक कैट को जो है बैग में बंद कर देते हो, तो व्हाट विल हैपन इनसाइड द सैक, बोरे में या जिसमें भी आप बंद करते हो, तो वो क्या करेगी, शी विल जस्ट रैंसैक ऑल ओवर, उसी में वो कूदेगी, उथल पुथल मचाएगी, है ना। और जब तक वो बाहर नहीं निकलती तब तक वो उसमें ड्रामा किए रहेगी, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से इसका सेंस ड्राइव हुआ है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। रिवील मिस्ट्री, यानी राज खोल देना, ठीक है, राज खोलना। और राज जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर, ठीक है, आपने सिर्फ एक दोस्त को बताए रखा है, एंड यू हैव टोल्ड हिम नॉट टू रिवील इट टू एनी थर्ड पार्टी, ओके, लेकिन उसने बता दिया और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था, लोगों तक पहुंचा, तो अब क्या होगा, अब उथल पुथल मचेगी कि नहीं, लोग कहेंगे अरे यार ऐसा कैसे हो गया, हाउ इट इज़ हैपन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव, ऑल दिस थिंग विल टेक प्लेस। तो इसी तरीके से जो एक जो है पैनिक क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, सब जान जाएंगे, र्यूमर हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा नहीं था। तो देर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट विल बी राइजिंग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कुछ इसी तरीके से ड्राइव हो, यानी रिवील कर देना मिस्ट्री। लाइक यू कैन से the secret of my company was hard work and some formula that I kept confidential. I told only to one employee who was very close to me, but he let the cat out of the bag, and this is how this formula was being used by another company, and this my company became on the loss. तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, यानी राज खोल देना। तो नेवर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इफ़ इट इज़ द मैटर ऑफ योर फैमिली, मैटर ऑफ योर वाइफ की थैनकिन। ओके, hope you have got it. See the next and the final, let sleeping dogs lie, यानी
आप ऐसे ही ड्राइव कर लीजिए, आप ट्रांसलेशन इसका जो है कर देंगे अपनी लैंग्वेज में, तब भी ये इजी हो जाएगा। लेट स्लीपिंग डॉग लाइक, यानी कोई कुत्ता है सो रहा है उसको सोने दीजिए, यानी कहते नहीं है सोते हुए शेर को छेड़ना नहीं, है ना। तो यानी कहते हैं एक और इसी से फ्रेज ड्राइव हुआ है, आस्क फॉर ट्रबल, यानी खुद ही कुल्हाड़ी पैर पे मारना, ठीक है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, डू नॉट इंस्टिगेट, यानी कभी जो है किसी को छेड़ो नहीं, यानी इफ़ समथिंग इज़ गोइंग वेल लेट इट गोइंग वेल, डू नॉट ट्राई टू इंटरप्ट अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इफ ए डॉग इज़ लाइंग ऑन द मिडल ऑफ द रोड, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इंस्टिगेट, व्हाट विल हैपन? He will bite you, the dog will bite you, will attack you. Why? Because you disturb his sleep. So let sleeping dog lie means होता है सोते हुए शेर को छेड़ना। तो guys, these were idiom and phrases that we learned together, we enjoyed together. Hope you have liked it, and please note down if you have notes, and your motivation matters a lot because it keeps us going. So keeping it in mind, you have to motivate us, you have to like it, and you have to tell and give feedback. Okay, so guys, take care, keep watching, keep loving literature and all these things. Take care, bye bye.